दोस्तों हमें बचपन से एक ही बात बताई जाती है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और बहुत सारी मेहनत करो तो तुम अमीर बन सकते हो। मगर दोस्तों आज वाली इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने ना तो दिन रात मेहनत की, ना ही कुछ बड़ा कारनामा किया, मगर ऐसे ही बिना कुछ किए वो रातों रात करोड़पति बन गए। या यूँ कहे कि घर में सोते सोते भगवान ने उन्हें छप्पर फाड़ के पैसा दिया। तो देखते हैं ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में। लेट्स बिगिन। नंबर 9, फ्रैंक इपर्सन। तो फ्रैंक इपर्सन नाम का 11 साल का लड़का क्या करता है कि एक ग्लास में सोडा पाउडर और पानी मिलाता है और वो पानी का ग्लास गलती से घर के बाहर भूल जाता है। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से ग्लास में मौजूद पानी जम जाता है और वहाँ पर सबसे पहली बार आइसक्रीम तैयार हो जाते हैं। मगर फ्रैंक इस बात को सीरियसली नहीं लेता। इस घटना के ठीक 18 साल बाद फ्रैंक इसी तरह से मस्ती मजाक में आइसक्रीम बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर देता है और ये बात पेप्सिकल नाम की एक कंपनी को पता चलती है। तो 1924 में पेप्सिकल नाम की कंपनी इस आइसक्रीम को पेटेंट करवा देती है। फ्रैंक के इसी आइडिया का इस्तेमाल करके पेप्सिकल कंपनी 60 मिलियन आइसक्रीम को बेच देती है और 60 मिलियन आइसक्रीम की रॉयल्टी फ्रैंक को मिल जाती है। 1982 और 83 के आसपास यूनिलीवर नाम की कंपनी इस आइडिया का इस्तेमाल करके ढेर सारे आइसक्रीम को बेच देती है और इसके बदले में $155 मिलियन पेप्सिकल कंपनी को एज अ रॉयल्टी दे देती है। ऐसे ही एक गलती से फ्रैंक अरबोपति बन गए थे। और दोस्तों रॉयल्टी की खास बात यह है कि जितने भी प्रोडक्ट आप बेचोगे उन सारे के सारे प्रोडक्ट में से कुछ पैसे आपको ओनर को देने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। ऐसा जितना ही प्रोडक्ट बिकेगा उतने पैसे ओनर को मिल जाएंगे। इन शॉर्ट लाइफ टाइम की अर्निंग होती है ये रॉयल्टी। नंबर 8, एडम स्टोन। अमेरिका में रहने वाले एडम स्टोन एक पेंटिंग को खरीदने वाला शख्स था। अगर इसे अच्छी पेंटिंग दिख जाती थी तो वो इन पेंटिंग्स को खरीद लेता था। एक दिन उसे एक सेल में $4 में बहुत पुरानी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। तब उसने उस पेंटिंग को $4 में खरीद लिया। पेंटिंग तो अच्छी थी मगर उस पर लगी ग्लास पुरानी और खराब हो चुकी थी। इसी की वजह से वो पेंटिंग थोड़ी सी खराब दिख रही थी। इसी की वजह से एडम वो फ्रेम हटाने लगा। तभी उसे अचानक इस फ्रेम में फंसी अमेरिका के आजादी की घोषणा वाली एक कॉपी मिली और वो कॉपी एकदम ठीक ठाक थी। जब एडम ने ये कॉपी एक एक्सपर्ट को दिखाई तब फ्रैंक को ये पता चला कि ये कॉपी 4 जुलाई 1776 में प्रिंट की गई थी, यानी अमेरिका के आजादी के दिन। और इस कॉपी की सिर्फ और सिर्फ 24 ही प्रिंट निकाली गई थी। बाद में दोस्तों ये कॉपी 24 लाख और $20,000 यानी 17.5 करोड़ में बेची गई। और दोस्तों इस तरह से एडम स्टोन बिना कुछ किए रातों रात करोड़पति बन गए थे। नंबर 7, आई फार्ट ट्रैप। तो दोस्तों फार्ट का मतलब मुझे आपको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो गूगल कर लीजिए। मगर दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोई व्यक्ति इसी फार्ट की मदद से करोड़पति भी बन सकता है? तो जो ही काम नाम के शख्स के दिमाग में एक थोड़ा सा खुराफाती आइडिया, उसने फार्ट से जुड़ा एक ऐप बनाया। इस ऐप में लोग अपने फार्ट को रिकॉर्ड कर सकते थे और अपने फ्रेंड्स को वो भेज सकते थे। इस ऐप की खास बात ये थी कि इसकी कीमत $1 यानी 70 रुपए ऐप स्टोर पर रखी गई थी। अगर किसको ये ऐप चाहिए तो उसे 70 रुपए देने होंगे। ये ऐप यंगस्टर के बीच में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। इसकी कीमत 70 रुपए होने के बावजूद भी लोग इसे बहुत ज्यादा खरीदने लगे। इस ऐप की एकदम डंप आइडिया से और लक की वजह से जोएल काम ने इस ऐप से 3 करोड़ रुपए की कमाई की दोस्तों। नंबर 6, टेरी हॉटन। तो एक दिन टेरी हॉटन नाम की लेडी ऐसे ही बैठी थी और सोच रही थी कि अपने फ्रेंड को उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया जाए। तो उसने सोचा कि अपने घर के पास मौजूद किफायती दर में मिलने वाला सामान ही उसे गिफ्ट दिया जाए। तो उसे उस दुकान में $5 की एक पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आई और उसने वो पेंटिंग खरीद ली और अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दी। मगर उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस पेंटिंग का करे तो क्या करे। तब उनके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इस पेंटिंग को आज हम कार्डबोर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसमें कुछ इस तरह की नुकीली चीजें मारी जाती है। मगर उन्हें ये पेंटिंग अच्छी लगी थी और उन्होंने सोचा कि हम इसे छोटे से लिलाव में इस पेंटिंग को बेच देंगे। तब उस लिलाव में आए एक पेंटिंग टीचर ने हॉटन को बताया कि ये पेंटिंग फेमस पेंटर जैक्सन पोलो की पेंटिंग की तरह दिखती है। फिर हॉटन ने ये साबित किया कि ये पेंटिंग जैक्सन पोलो की ही है। तो इसी की वजह से ये पेंटिंग बाद में चलकर एक लिलाव में $50 मिलियन यानी 3 अरब रुपए में बिकी। और ये लेडी हॉटन बिना मेहनत के 73 साल की उम्र में गलती से अरबपति बन गई थी। वाह, इट्स जस्ट अ माइंड ब्लोइंग। नंबर 5, क्यूरिस क्लार्क। तो दोस्तों अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि लोग डोमेन को खरीद कर बाद में बहुत ज्यादा महंगे बेचकर अमीर भी बन सकते हैं। तो बात है 1994 की। उस समय लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। तब क्यूरिस क्लार्क नाम का व्यक्ति पिज्जा खा रहा था। तब उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं pizza.com में डोमेन खरीद लूं। और उसने pizza.com को खरीद लिया और उसे इसके बारे में उस समय भनक भी नहीं होगी
होगी कि वो इस डोमेन से बाद में चलकर करोड़पति बन जाएगा। फिर साल आया 2008, लोग अपने कंपनी और बिजनेस को इंटरनेट पर शिफ्ट करने लगे, मगर पिज्जा कंपनी को अपना डोमेन ही नहीं मिला। तो pizza.com डोमेन खरीदने के लिए पिज्जा ने क्यूरिश को $2.6 मिलियन यानी 19 करोड़ रुपए दिए। 1400 रुपए से क्रिस सीधा मालामाल होकर करोड़पति बन गया था, वो भी गलती से। नंबर 4, रिचर्ड नाइल। होता यह है कि जनवरी 2015 में यूनाइटेड स्टेट के मैनचेस्टर स्टेट में एक इंसान रिचर्ड नाइल अपने पास मौजूद $100 का छुट्टा चाहता था। उसने पास मौजूद सभी लोगों से छुट्टे के बारे में पूछा, मगर किसी ने भी उसे छुट्टा नहीं दिया। तब वो पास मौजूद लॉटरी के दुकान पर छुट्टा मांगता है। तब लॉटरी वाला बोलता है, सर लॉटरी का टिकट लोगे तो ही छुट्टा दूंगा। तो मजबूरी में रिचर्ड लॉटरी का टिकट खरीद लेता है और ये लॉटरी लेने का निर्णय रिचर्ड की किस्मत ही बदल देता है। उस लॉटरी से रिचर्ड को $10 मिलियन यानी 70 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। नंबर 3, हैमर रॉक। हथौड़ी का कमाल। एक अधेड़ उम्र का माली अपनी पेंशन से अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। बात है 1992 की। एक दिन बगीचे में काम करते करते माली की हथौड़ी गुम हो जाती है। वो उस हथौड़ी को बहुत ढूंढता है, मगर उसे वो हथौड़ी नहीं मिलती। तो वो उस हथौड़ी को ढूंढने के लिए एक मेटल डिटेक्टर मशीन लाता है और उसे वो अपने बगीचे में हथौड़ी को ढूंढने लगता है। हथौड़ी तो नहीं मिलती, मगर उसे उस जगह से एक चांदी का सिक्का जरूर मिल जाता है। तो वो व्यक्ति उस जगह की खुदाई करना शुरू कर देता है। तो उसे उस जगह पर बहुत भारी मात्रा में सोने के गहने मिलते हैं और ये बात आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को पता चल जाती है। फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उस जगह की खुदाई करना शुरू कर देते हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टडी में ये पता चलता है कि ये रोमन आर्टिफिकेट की सबसे बड़ी खोज है और इस खोज के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उस बूढ़े व्यक्ति को $50 मिलियन $350 करोड़ रुपए देती है। एक हथौड़े ने इस बूढ़े व्यक्ति को करोड़पति बना दिया। वैसे दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि इस आदमी ने उस हथौड़ी को संभाल कर रखा होगा? नंबर 2, चार्ली अराइस। चार्ली अराइस नाम का शख्स एक रेस्टोरेंट में शेफ था और वो बहुत अच्छा खाना बनाता था। तो उसे रेस्टोरेंट हर साल $80,000 यानी 57 लाख रुपए उसके सैलरी के तौर पर देता था, मगर उसके और उसके क्लाइंट की बिल्कुल भी नहीं जमती थी और उसे अपने जॉब में उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। तो उसने ये जॉब छोड़ दिया। तब चार्ली को एक टेक कंपनी के बारे में पता चला और चार्ली ने उस कंपनी में शेफ्स की जॉब शुरू कर दी। हालांकि इस कंपनी में चार्ली की सैलरी बहुत कम थी, एकदम आधे से भी थोड़ी कम, मगर चार्ली को इस कंपनी में काम करके मजा आ रहा था। और आने वाले कुछ ही सालों में इस टेक कंपनी ने इतना ज्यादा ग्रो किया कि वो कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम है गूगल। और चार्ली ने गूगल कंपनी को भी 2005 में छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों तब चार्ली के इस कंपनी में मौजूद स्टॉक की कीमत 182 करोड़ रुपए हो चुकी थी। नंबर 1, माइकल कोरेल। हमारी लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर है माइकल कोरेल। माइकल का जन्म 1983 में यूके में हुआ था। गरीब फैमिली में जन्म होने की वजह से माइकल पढ़ाई नहीं कर सका और वो एक दिन गार्बेज मैन यानी कचरा जमा करने वाला बन गया। एक दिन चलते चलते उसने ऐसे ही एक लॉटरी के टिकट को खरीद लिया और उसके नसीब ने ऐसी पलटी मारी कि वो ये लॉटरी जीत गया। इस लॉटरी से उसे 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि $15 मिलियन मिले और वो रातों रात करोड़पति बन गया। इस समय माइकल की उम्र सिर्फ 19 साल थी। इतने पैसे मिलने पर माइकल एकदम राजा की तरह रहने लगा। उसने महंगी मर्सिडीज खरीदी, बहुत बड़ा घर भी खरीद लिया और अपनी संपत्ति ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूट और गैम्बलिंग पर खर्च करना शुरू कर दिया। और कुछ ही सालों बाद वो कंगाल हो गया। उसने अपना सारा पैसा खर्च किया, घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी। कुछ ही महीनों बाद वो उसी सड़क पर उन्हीं कपड़ों में। इस एग्जाम्पल से मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कि हर एक आदमी अचानक ज्यादा पैसे आने पर अपना पास्ट भूल ही जाता है। ऐसा ही किस्सा हमने स्कैम 1992 में भी देखा था। तो दोस्तों इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी तैयार है। आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए कि आपको चाहिए या फिर नहीं है। जब इस वीडियो पे 50 लाइक आएंगे तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बल वाली घंटी भी दबाइए, क्योंकि आपको तो पता है कि हम इस चैनल पर ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।